आज आपके सम्मुख कबीरदास जी की पदावली लेकर उपस्थित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे अर्थात बहुत दिनों के पश्चात मैं प्रियतम पाए, मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। भावार्थ यह है कि कई जन्मों के सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। भाग बड़े घर बैठे आए। आगे कहते हैं कि परम सौभाग्य है कि मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसाई रसना चासो। आगे पुनः कबीरदास जी कहते हैं कि मंगल चार माही मन राशो। मैं अपने प्रियतम के आगमन से मंगल चार माही मन रासो, प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर मंगल चार माही मन राखो, मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। मंगल चार अर्थात मंगल गीत गाने लगी और अपनी करें राम रसैना रसना चासो। मैं अपनी रसना अर्थात जिह्वा से या जीभ से राम रसैना राम रूपी दिव्य रसायन यानी रस का चासो आनंद, चासो के क्या अर्थ होता है? आनंद या आस्वादन करने लगी, चखने लगी या आस्वादन करने लगी। मैं अपने जिह्वा से रसना अर्थात जिह्वा से राम रूपी दिव्य रस का आस्वादन करने लगी। मंदिर माई भया उजियारे ले सुती अपना पियो पियारा। मेरे मन मंदिर में, मंदिर माई भया उजियारा, मेरे मन मंदिर में ज्ञान का अलौकिक फैल गया। ज्ञान का अलौकिक आलोक, आलोक का अर्थ होता है उजियारा या प्रकाश। मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मैं अपने प्रियतम को ले सुती अपना पी प्यारा, मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। सुति का अर्थ होता है सुखी, अर्थात मैं अपने प्रियतम को लेकर के मिलन के सुख को क्या करने लगी? भोगने लगी। मैं रनिरास जे निधि पाई। रनिरास का अर्थ होता है रत्नों का खजाना। रनिरास मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, रत्नों का खजाना, रत्नों का खजाना। स्पष्ट हो गया होगा? रत्नों का खजाना। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए मैं रनिरास जे निधि पाई। निधि का अर्थ होता है भंडार, अर्थात मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों की खजाना मिलने जैसी है, रत्नों का भंडार मिलने जैसा ही है। हम ही कहाँ ये हूँ तुम ही बड़ाई। पुनः आगे कबीरदास जी का मैं स्वयं तो इस योग नहीं था, मैं स्वयं तो इस योग नहीं था, वरन यह तो परमात्मा की क्या है? उदारता है, उनका ही बड़कपन है। हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, यह उनका बड़कपन है, उदारता है, महानता है कि कहे कबीर मैं कुछ ना किया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीना। हे सखी, हे जीवात्मा, मुझे सुख सुहाग की प्राप्ति राम के द्वारा या राम की कृपा के ही परिणाम से प्राप्त हुआ है। मुझे इस सुहाग की प्राप्ति, इस सौभाग्य की प्राप्ति केवल परमात्मा राम की कृपा के ही परिणाम से हुआ है। पहला स्पष्ट हो गया। अब दूसरी पदावली।
दूसरी पदौली के आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। थोड़ा इसका अर्थ जटिल है, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे। कबीर ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हे भाई साधु, संतो भाई, संतो किसके लिए? साधुओं के लिए। हे भाई साधु या हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी, ज्ञान अर्थात ज्ञान की आंधी आ गई है। हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई जो टाटी अर्थात टटिया अथवा ये भी कर सकते हैं पर्दे क्या हो जाती है? उड़ जाती है। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर क्या कह रहा है? ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पे मेरे सारे भ्रम क्या हो गए? नष्ट हो गए। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने पर भ्रम क्या हो गया? नष्ट हो गया। अर्थात ब्रह्म रूपी जो अज्ञान था वो भ्रम की आंधी चलने से वो टट्टी उड़ गई है, वो पर्दा उड़ गया है, वो टाटी क्या हो गई है? उड़ गई है। अब आगे माया रहे न बांधी रे। अब मैं मोह माया के बंधन से क्या हो गया हूँ? माया रहे न बांधी रे। अज्ञानता के समाप्त हो जाने पे मेरे अंदर जो मोह माया रूपी बंधन थे वो क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। स्पष्ट हो गया होगा। दुचिते की दोइथुनी गिरानी, मोह बिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी, घर ऊपर कुबुद्धि का भंडा फूटा। अरे दुचिते की दोइथुनी गिरानी, आंधी के प्रबल वेग के कारण जो अर्थात जो छप्पर में लगी दो थुनी अर्थात खंबे गिर जाती है। थुनी गिरानी, दो थुनी थी वो गिर जाती है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मोह विंडा टूटा, अर्थात मोह और आसक्ति के स्तंभ भी क्या हो गए? ढह गए। और आगे करे तृष्णा छानी परी, घर ऊपर तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए जो मोह रूपी बलड़ी था, वो बलड़ी क्या हो गई? टूट गई। और उस मोह रूपी बलड़ी के टूटते ही जो शारीरिक कह रहा है कुबुद्धि का भंडार फूटा। शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर थी गिर पड़ा, अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही कुबुद्धि रूपी भांडा फूटा। कुबुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि या दुर्बुद्धि का जो बांडा था। बांडा का क्या अर्थ होता है? बांडा का अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। वो बर्तन क्या हो गए? फूट गए, अर्थात वासनाएं समाप्त हो गए। मनुष्य की जो भी वासनाएं थी, अहंकार थी, वो सब कुछ समाप्त हो गया। मैं पुनः इस लाइन की व्याख्या बता दे रही हूँ। तृष्णा छानी परिघरी ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए जो मोह रूपी बलड़ी थी वो टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी क्या हो गए? गिर पड़ा, अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जो कुबुद्धि थी यार, दुर्बुद्धि थी, वो बलड़ी के गिरते ही उसकी झोपड़ी अर्थात झोपड़ी के भीतर जो भी मिट्टी के बने बर्तन थे वो बर्तन फूट गए। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार शरीर के अंदर अहंकार थे, ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह अहंकार क्या हो गए? समाप्त हो गए। वो दुर्बुद्धि क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं, जोग जुगत करी संतो बाती, नीरजे चूहे न पानी। योग की युक्ति एवं सद्वृत्तियों की सहायता से संतों ने
अपने शारीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है, जिससे निरुचे चूहे न पाड़े, जिससे अंदर इसका कूड़ा करकट अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, शरीर रूपी छप्पर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्षमा चाहूँगी, इससे आपको भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। मुझे बोध नहीं था, रूम में ही एक मोबाइल था। आगे बढ़ते हैं, इसको नज़रअंदाज करते हुए आगे हम पढ़ें अपने कबीरदास की पदावली पे। जोग जुगत कर संतो बांधे, निरचे चूहे न पाड़ी, अर्थात शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया जिससे कूड़ा करकट शरीर के अंदर प्रवेश न करे, अर्थात अज्ञानता रूपी या अज्ञान अंदर प्रवेश न करे। आगे करें, कूड़ कपट काया का निकषा। कूड़ कपट, कूड़ा कपट काया, करकट तुरंत बाहर निकल गया। काया अर्थात शरीर का जो कूड़ा करकट था वो तुरंत बाहर निकल गया। पर हरि की गति जब जाड़ी, जब हरि अर्थात प्रभु की भक्त रूपी हरि की गति जब जाड़ी, यानी हरि उस परमात्मा के वास्तविक स्थिति को जब भली प्रकार से जान लिए। आंधी पीजे जो जल बूढ़ा, पर आंधी पी जो जल बूढ़ा, आंधी उस आंधी के उस ज्ञान की उस आंधी के बाद प्रभु के भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीनो, उससे समस्त भक्त जन क्या हो गए, भीग गए। भाव अर्थ है कि वे भक्ति से अभिभूत हो गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात भान के प्रकटे, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। भान का क्या अर्थ होता है, सूर्य, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उदित भया तम खीना, तम मतलब होता है अंधकार, और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये छीना नहीं खीना इसे पढ़ते हैं, छिड़ हो गया, अर्थात अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पदावली। पंडित बाद वदंती झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा, पावा कहा पाव जो दाचे, जल कहीं त्रिस बुझाई। पंडित बाद वदंती झूठा, बात का अर्थ होता है बाद या बात। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित किसे कहा जाता है, विद्वानों का यह बात कहना झूठ है। बात वदंती झूठा, बात का अर्थ होता है बात। विद्वानों का यह बात कहना झूठ है कि राम कहा दुनिया गति पाए, खाड़ कया मुख मीठा। राम कहा दुनिया गति पावे कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आगमन से मुक्ति मिल जाती है। राम कहा यानी राम के कहने, कहा मतलब क्या है, कहने से या राम के ईश्वर के नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ऐसा ही होता है तो राम का नाम मुख से उच्चारण करने के लिए साथ ही व्यक्ति के परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। खाड़ कहा मुख मीठा, खाड़ का अर्थ होता है गुड़। गुड़ के कहने से ही अर्थात खाड़ के नाम लेने से ही व्यक्ति का मुंह क्या हो जाना चाहिए, मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पाव जो दाझे, पावक का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि के नाम मात्र लेने से ही पाँव जो दाझे का क्या अर्थ होता है, दाझे जलना। अग्नि के नाम मात्र लेने से ही पाँव पैर जल जाना चाहिए। जल कहीं तृषा बुझाई, और जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। तृषा का अर्थ होता है प्यास। तृषा का क्या अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्यास। स्पष्ट हो गया।
मात्र जल अर्थात पानी का नाम लेते ही प्यास बुझ जाना चाहिए। भोजन कहा भूसी जो भाजे, और भोजन कहते ही भूख भाग जाना चाहिए। भूसी जे भाजे अर्थात भाग जाना चाहिए। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सब कोई तीर जाई, इस प्रकार नाम मंत्र का उच्चारण करके समस्त संसार का प्रत्येक प्राणी क्या हो जाना, तीर जाई, भव सागर से तरकर मुझ की प्राप्ति कर ले। नर के साथ ही सुहारी बोले। नर, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ, नर मतलब क्या होता है, मनुष्य के साथ, सुआ अर्थात तोता भी हरि बोले। हरि अर्थात राम नाम का उच्चारण करता है। हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन उस प्रभु के महत्व, प्रताप का क्या अर्थ होता है, प्रताप का अर्थ होता है महत्व। उस प्रभु के महत्व को अथवा प्रभु की महिमा को नहीं जानता। प्रताप न जाने अर्थात प्रभु की महिमा को जानता नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे पुनः करें। जो कहूँ उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सूर आवे। जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है, जो कभी उड़ी जाए जंगल में, अवसर पाकर के जंगल में उड़ जाता है, तब उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आता। बहुरी न सुर आवे, राम नाम का स्मरण नहीं आता है। साची प्रीति विषय मायालु हरि भक्तनियों हासी। आगे पुनः कबीरदास जी कहते हैं, इसीलिए वो मुझ नहीं प्राप्त कर सकते। मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती। कहते साची प्रीत विषय मायालु हरि भक्तनियों हासी। हरि भक्तों यानी हरि के या भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है, जो कह रहे हैं हरि के उन भक्तों यानी प्रभु के उन भगवान के उन भक्तों पे हंसी आती है, जो उस तोते के समान राम नाम का उच्चारण तो करते हैं, किंतु उनका राम से सच्चा, साची प्रीत विषय मायालु, सच्चा किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। उनका सच्चा प्रेम किसे होता है, विषय मायालु। उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं मोह माया के बंधन के प्रति होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे हो सकता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे बाध्या जमपूरी जासी। इस प्रकार केवल प्रभु का नाम का उच्चारण करने मात्र से प्रेम नहीं उपजे, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधन से क्या होगा, बधा रहेगा। बध्यो जमपूरी जासी, और यमलोक जाता है और नरक भोगता रहता है। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ आज पदावली का यह 3 महत्वपूर्ण पदावली लेकर उपस्थित हुए थे। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी आपके सम्मुख लाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। बस इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।